एक ऐसा देवता जो कभी सोते नहीं, एक ऐसा देव जो ना किसी मंदिर में बंद है ना किसी एक लोक में, जो इस क्षण भी जागृत हैं, इस क्षण भी सुन रहे हैं। और फिर भी करोड़ों लोग हर दिन यही पूछते हैं कि हनुमान जी मेरी बात क्यों नहीं सुनते। मैंने इतनी बार पुकारा, मैंने इतनी बार मांगा, पर कुछ नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जो शायद आपने कभी किसी से नहीं पूछा। हनुमान जी की पुकार पहुंचती कब है? क्या कोई शर्त है? क्या कोई द्वार है जिसे पहले खोलना पड़ता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो बात आखिर में बताई जाएगी वो आपके और हनुमान जी के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हनुमान जी कौन है। वे केवल एक देवता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में उनका वर्णन करते हुए कहा गया है, अजरो अमरः, अर्थात वे न बूढ़े होते हैं न मरते हैं, वे चिरंजीवी हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि हनुमान जी कलयुग में सबसे जागृत देव हैं। वे इस युग में सबसे अधिक सुलभ हैं, सबसे अधिक सक्रिय हैं। ये कलयुग उनका युग है। तो फिर प्रश्न उठता है, जब वे इतने जागृत हैं, इतने सुलभ हैं, तो पुकार क्यों नहीं पहुंचती? इसका उत्तर खुद हनुमान चालीसा में छुपा है। तुलसीदास जी ने लिखा, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी राम के द्वार के रक्षक हैं, और इसी पंक्ति में वो रहस्य है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। हनुमान जी द्वारपाल हैं, लेकिन यहाँ द्वार किसका है? ये द्वार है भगवान राम की कृपा का, और हनुमान जी उस कृपा के मार्ग को उन्हीं के लिए खोलते हैं जो उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। यानी हनुमान जी की पुकार पहुँचने के लिए पहले आपको उस द्वार के योग्य बनना होगा। अब सवाल है, ये योग्यता क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में नारद जी ने भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान के पास पुकार तभी पहुंचती है जब वो पुकार केवल भगवान के लिए हो, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। ये कठोर सत्य है, लेकिन शास्त्रों का यही कहना है। जब हम हनुमान जी को पुकारते हैं और मन में होता है नौकरी मिले, बीमारी ठीक हो, दुश्मन हारे, तो ये पुकार प्रार्थना कम है, सौदा अधिक है। और हनुमान जी किसी सौदे में नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ रुकिए, इसका अर्थ ये नहीं कि हनुमान जी भक्त की पीड़ा नहीं सुनते। रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढते हैं, तब वे उनकी पीड़ा को देखते हैं और स्वयं विचलित हो जाते हैं। वे माता सीता की वेदना को महसूस करते हैं। ये प्रसंग ये बताता है कि हनुमान जी भक्त की पीड़ा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं। वे सुनते हैं, हर पुकार सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर देने का तरीका हमारी अपेक्षा से अलग होता है। और यही वो बिंदु है जिसे समझे बिना लाखों लोग निराश होकर लौट जाते हैं। अथर्ववेद में एक सिद्धांत है, यथा भावः तथा फलम, अर्थात जैसा भाव वैसा फल। जब आपकी पुकार में भाव शुद्ध है, जब उस पुकार में केवल हनुमान जी हैं, कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, तब वो पुकार सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निर्वैर है, निस्वार्थ है और सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यही नियम हनुमान जी पर भी लागू होता है, क्योंकि वे स्वयं इस भक्ति के सर्वोच्च उदाहरण हैं। और अब वो बात जो इस वीडियो का सबसे गहरा क्षण है। हनुमान जी स्वयं भी एक भक्त हैं। वे स्वयं भी प्रतिपल राम की पुकार में रहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, राम का जो कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं, जब तक राम का काम पूरा न हो मुझे विश्राम कहाँ। यानी हनुमान जी स्वयं निरंतर जागते हैं, निरंतर काम में लगे हैं। और जब आप भी उसी भाव से जागते हैं, जब आपकी पुकार में वही समर्पण है जो हनुमान जी में राम के प्रति है, तब दोनों की चेतना एक बिंदु पर मिलती है, और उस मिलन को ही पुकार का पहुंचना कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, साधु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति का वास्तविक स्वरूप परम प्रेम है। जब आपकी पुकार में वो परम प्रेम होता है, जब आप हनुमान जी को मांगने के लिए नहीं बल्कि बस उनके पास होने के लिए पुकारते हैं, तब वो पुकार कभी खाली नहीं जाती। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, क्या कोई विशेष समय है? क्या कोई विशेष विधि है? स्कंद पुराण के नागर खंड में वर्णित है कि हनुमान जी की उपासना के लिए मंगलवार और शनिवार विशेष रूप से श्रेष्ठ हैं। इन दोनों दिनों पर हनुमान जी की शक्ति विशेष रूप से जागृत मानी जाती है। वायु पुराण में उल्लेख है कि सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हनुमान जी की आराधना के लिए सर्वोच्च है। उस समय वातावरण में सतोगुण की प्रधानता होती है, मन शांत होता है और चेतना उस सूक्ष्म स्तर पर होती है जहाँ दैवीय संपर्क सबसे सहज है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये समय और विधि केवल सहायक है, मूल नहीं। मूल तो वही है, भाव। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं,
देश काल विधि हीनम अपि भावपूर्णम स्वीकुर्यात्, अर्थात देश काल और विधि के बिना भी जो भावपूर्ण पुकार है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ ये है कि ना मंगलवार की प्रतीक्षा करनी है, ना मंदिर जाना जरूरी है। जब भाव सच्चा हो, जब हृदय खुला हो, तभी पुकार पहुंचती है। अब बात करते हैं उस अवस्था की जब पुकार बिल्कुल नहीं पहुंचती, और क्यों। ऋग्वेद के दशम मंडल में कहा गया है कि दुर्गुण और अहंकार वो आवरण है जो आत्मा और परमात्मा के बीच पर्दा बन जाते हैं। जब मन में क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वो पुकार उसी आवरण में उलझ जाती है, वो बाहर ही नहीं निकल पाती। ये कोई दंड नहीं है, ये एक प्राकृतिक नियम है। जैसे बादलों से ढका सूर्य अपनी रोशनी देना नहीं छोड़ता, लेकिन बादलों के होते हुए वो रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, उसी प्रकार हनुमान जी सुनना नहीं छोड़ते, लेकिन मन के विकार उस पुकार को ऊपर नहीं जाने देते। और यहाँ हनुमान चालीसा की वो भूमिका आती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक स्तुति नहीं, ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब आप भावपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब वो ध्वनि मन के उन विकारों को धीरे धीरे हटाती है जो पुकार को रोक रहे थे, और जैसे जैसे वे विकार हटते हैं, वैसे वैसे पुकार स्वच्छ होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो पुकार इतनी निर्मल हो जाती है कि हनुमान जी का उत्तर स्वयं आपके भीतर से आता है, बाहर से नहीं। ये सुनकर शायद मन में ये भाव उठे, तो क्या हनुमान जी का उत्तर भीतर से आता है? जी हाँ, मांडव्य उपनिषद में वर्णित है कि ईश्वर की वाणी सबसे पहले अंतर्मन में प्रकट होती है। वो एक अनुभव है, एक स्पष्टता, एक शांति, एक निर्देश जो अचानक भीतर उठता है। यही हनुमान जी का उत्तर है। जो लोग केवल बाहरी चमत्कार खोजते हैं, वे इस उत्तर को देख नहीं पाते, लेकिन जो भीतर की ओर देखते हैं, वे हर बार हनुमान जी का उत्तर पाते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, मई भक्तिर ही भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते। भक्ति ही अमृत है। जब भक्त सच्चे भाव से पुकारता है तो वो स्वयं उस अमृत को प्राप्त करने लगता है, और उस अमृत में सभी उत्तर हैं। अब सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बात जिसका वादा इस वीडियो की शुरुआत में किया था। हनुमान जी की पुकार उस क्षण पहुंचती है जब आप पुकारना बंद कर देते हैं। ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही शास्त्रों का सार है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब एक क्षण ऐसा आया जब राम के पास कोई अस्त्र नहीं था। उस क्षण राम ने अपनी सारी चिंता और भार ब्रह्मांड पर छोड़ दिया, और उसी क्षण ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ। यही समर्पण है। जब आप हनुमान जी को पुकारकर फिर उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, जब आप परिणाम से मुक्त हो जाते हैं, तब वो पुकार सबसे शुद्ध हो जाती है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ये छोड़ने का अर्थ है अपनी सारी मांगे, अपने सारे निर्णय, अपनी सारी अपेक्षाएं हनुमान जी पर छोड़ देना। तब हनुमान जी न केवल आपकी पुकार सुनते हैं, वे आपके लिए स्वयं निर्णय करते हैं, और उनका निर्णय हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, भले ही वो उस क्षण आपकी समझ में न आए। तो जब भी आप हनुमान जी को पुकारिए पूरे हृदय से, पुकारिए बिना शर्त के, पुकारिए और फिर उस पुकार को उनके चरणों में रख दीजिए। न परिणाम की चिंता, न समय की, न विधि की, बस भाव, शुद्ध, सरल, निर्मल भाव। और उस भाव में हनुमान जी हर बार मिलते हैं, हर बार। इस ज्ञान को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बार बार पुकार कर थक चुके हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं, जो सोचते हैं कि शायद हनुमान जी उनकी बात नहीं सुनते। उन्हें बताइए, हनुमान जी सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, बस द्वार भाव का है, विधि का नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, शास्त्रीय और आत्मा को स्पर्श करने वाले ज्ञान आप तक हर दिन पहुंचते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। ये ज्ञान आपका है, ये परंपरा आपकी है, और इसे जीवित रखना हम दोनों का धर्म है। जय हनुमान, जय श्री राम।